तो आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्चुअली हमने जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले का थ्योरी लेक्चर हमने पूरा डिटेल्स वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। अब हम इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पूरा एक्सरसाइज तक करेंगे। ठीक है, हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है बुक में। एक्चुअली साथ में एग्जाम्पल का भी करेंगे और आपकी एक्सरसाइज का, क्योंकि एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं पेपर में और हम लोग इनको इस वे से करते हैं तो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। डायरेक्ट तो छापेंगे नहीं, ये कुछ स्टेप छोड़ दिए भी रहते हैं, है ना। तो हम पूरे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो एक्सरसाइज मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सॉल्व करते हैं। क्या है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज कितना? 7 सेंटीमीटर। तो चलो इसको हम करते हैं, ठीक है। देखिए हमें गिवन है क्या, जो गिवन है आपको राइट कर लेना है और अपनी देखिए बुक तो आपके पास होगी, आप बुक लेकर के ही सॉल्व किया कीजिए, ठीक है ना। तो जो गिवन है हम राइट करते हैं, ठीक है। गिवन पहले एक स्टार्ट करते हैं हम छोटा सा, पहले आप कोण बना लिया करो। हम सजेस्ट करेंगे आप कोण यानी फिगर बना करके सॉल्यूशन करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये एक कोण है, सब में बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें भी नहीं बनाते तो भी चल जाता है, ठीक है ना। तो हमें गिवन है, जो गिवन है राइट कर लो। सॉल्यूशन गिवन स्लैंट लेंथ बोले या स्लैंट हाइट बोले? केवल हाइट बोलेगा तो ध्यान रखना, केवल हाइट बोलेगा तो ये वर्ड होगा और स्लैंट लेंथ बोलेगा तो ये, यानी L इक्वल टू आपको गिवन है, ठीक है ना, कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये रेडियस, यानी ये रेडियस आपको गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो स्लैंट लेंथ यानी हाइट L इक्वल टू कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर और रेडियस R इक्वल टू कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मूला पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व पाई आर एल होता है, या फिर आप शॉर्ट में CS से राइट कर सकते हो, ठीक है ना। कर लो 22/7। ध्यान रखना जब पाई की वैल्यू मेंशन हो पॉइंट वाला ना, 3.1 जो दिया रहता है 3.14, तो फिर आप 3.1 ही रखना। अगर नहीं दिया तो आप 22/7 लेकर के भी कर सकते हो। आर की वैल्यू 7 हो गया एंड L इक्वल टू 10 हो गया। अब इसको देखो 7 से 7 कट गया और 22 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू, ये अब मल्टीप्लाई नहीं करना छोटे बच्चों की तरह, 22 करो और ये 1 है ना 1 0 चिपका दो, ये आपका हो गया इतना cm², ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सेकेंड हमें गिवन है क्या, तो एग्जाम्पल देखो सेकेंड हमें क्वेश्चन ये दिया है, क्या है? द हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर। हाइट अब दिया है ना, स्लैंट वर्ड यूज नहीं किया है, मीन्स ये क्या हो गया, आपको h गिवन है एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर और r गिवन है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें L भी चाहिए, है ना। तो चलो हम करते हैं, पहले आप जो गिवन है डाटा राइट कर लेते हैं, ठीक है। हम फिर से फिगर बनाने वाले हैं। फिगर आप लोग बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, हर बार बना लिया करो, ठीक है ना। ये हर बार ऐसे, है ना। अब क्या क्या गिवन है देखो, हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं, यानी ये h आपको गिवन है, h इक्वल टू गिवन है और ये r इक्वल टू गिवन है, r इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये चलो जो गिवन है राइट करते हैं। गिवन h इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 16 है और ये 12 सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। cm 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना हमें तो L भी चाहिए ना,
तो देखो राइट ट्रायंगल है ये एल, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं। नाउ एल इक्वल टू क्या होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। हमने थ्योरी लेक्चर में बताया है कैसे करना है स्टेप, आप देख सकते हो। इसे रटना भी नहीं है जी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना, तो ये हाइपोटेनियस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे एल इक्वल टू फाइंड आउट कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर आप करोगे 256 256 होता है, प्लस 144 होता है, ठीक है। इनको आप ऐड कर लो तो 0 4 और 5 9 और 1 कैरी 0 कैरी 1 2 1 3 और 1 400 हो गया। ये आपका 20 का स्क्वायर रूट होता है सेंटीमीटर। तो ये एल इक्वल टू इतना आ गया, आपका एल इक्वल टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर हो गया हमारा, एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हमें चूंकि क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कर्व भी फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। नाउ अब यहाँ पे कर लो, सो सी एस ए ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, बोलो, पाई आर एल होता है ना। अब सॉल्व कर लो। अब देखो इसमें हमें पर्टिकुलर गिवन है कि पाई की वैल्यू रखना है कितना, 3.14, तो हम पाई की वैल्यू 3.14 ही रखेंगे और नहीं 22/7 नहीं रखेंगे, है ना। पेपर में भी अगर ऐसे गिवन है तो इतना ही रखना है, 3.14, ठीक है। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, 12, और स्लैंट लेंथ हमने अभी निकाला है 20, ठीक है ना। अब देखो कैसे करना है मल्टीप्लाई, तो 12 का इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर लेना, 12 का टेबल आपको आता है तो 12 का टेबल इसमें मल्टीप्लाई कर लो और फिर आपको वर्क करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 12 का टेबल आता है ना, तो ईजिली हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम लग जाता है। तो 12 का टेबल देखो, 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 48, कैरी 4 हो गया, ठीक है, कैरी 4 और 12 1 जा 12 और 4 60 हो गया, कैरी 1 हो गया, 12 3 जा 36 36 और 1 37 हो गया, और 2 डिजिट पे पॉइंट लगा है तो 1 2 यहाँ पॉइंट चिपका दो, और मल्टीप्लाई में है क्या 20, ठीक है। आप देखो कुछ नहीं, एक जीरो होता है ना, तो 20 का मल्टीप्लाई नहीं कर लेना छोटे बच्चों की तरह, एक 20 है, एक जीरो है, जीरो यहाँ चिपका लो और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 8 जा 60, कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1, 2 6 जा 12 और 1 13, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और 1, तो कितना होगा 15, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ये हो गया, और 2 डिजिट पॉइंट है 1 2, तो ये इतना हो गया आपका cm स्क्वायर, ठीक है ना, ये पॉइंट है जी, ठीक है ना, इतना cm स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टीएसए भी फाइंड आउट करना है। नाउ अगेन टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने बताया था, शॉर्ट वाला फॉर्मूला नहीं राइट करना, हमने थ्योरी में ही बताया था, इसको ब्रेक कर करके ही करना है। पाई आर एल प्लस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, ये होता है, और एक तो कॉमन लेकर के जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, ठीक है ना। तो ऐसे करने में हमें ये फायदा हो जाएगा, देखो ये हमने अभी निकाला है, तो इसकी जगह पे ही राइट कर, फिर केवल इसे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो पाई आर एल अभी हमने निकाला है, तो इसको जैसे है वैसे छाप लेना है, 0.60 प्लस, और पाई की वैल्यू हमें गिवन है, फिर रख लो 14 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आर का क्या होगा स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, सेम डाटा राइट करना है, 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। अब आप 24 का 12 का 12 मल्टीप्लाई नहीं करना है, और ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम पहले 12 का, देखो इधर पॉइंट के बाद जीरो का मतलब कोई नहीं होता है, तो जीरो हटा दे रहे हैं, ठीक है ना।
अब देखो 12 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखना 12 का हमने अभी आगे ऊपर मल्टीप्लाई किया था। देखो 12 का तो कितना नंबर आया था, देखो 12 का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था ना, इतना नंबर आया था। इसी को छाप लो, 37.68 है ना। और एक 12 और है जी, अब इसका मल्टीप्लाई करना है ना। तो ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। 6 प्लस अब 12 का इसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग राइट कर लेते हैं। चलिए अब इसका 12 में मल्टीप्लाई करते हैं। 12 8 जा कितना होगा, 12 8 जा 96, ठीक है। 12 8 जा 96, कैरी नहीं, आपका हो गया 9। और 12 8 जा सॉरी मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है। 12 8 जा 96, कैरी 9 हो गया। और 12 6 जा 72, 72 में 9 ऐड करो, 9 2 11 यानी 81, कैरी 8 हो गया। और 12 7 जा 84, 84 और 84 हो गया। और 8 तो 96, तो 6 हो गया, कैरी 9 हो गया। और 12 3 जा, इसमें कर लिया मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36, 36 और 9 9 6 12 जा 36 और 9 45, तो 45 कर लेते हैं। और कितने डिजिट पे पॉइंट है, 1 2, तो 1 डिजिट पे पॉइंट यहाँ पे लगा लेना है। अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और ऐड करके राइट कर दीजिए। तो देखिए 6 और ये, क्योंकि इसको आप राइट कर लेना, क्योंकि ये तो अलग ही रहेगा, ये वाला पॉइंट इसके साथ ऐड होगा, ठीक है ना। तो देखो हम कहते हैं 6 हो गया, और ये पॉइंट इसके साथ ऐड हुआ, ये पॉइंट इसके साथ ऐड हुआ, ठीक है। तो कितना होगा, 7 हो गया। ये इसके साथ हुआ तो कितना हुआ, तो यहाँ पे कुछ देखिए हम यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे आपका 2 होगा, हमने मिस्टेक कर दिया, ठीक है ना। चलो अब इनको ऐड कर लो, अब आप ऐड कर लोगे, आप सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, आप ऐड करोगे तो इतना, ठीक है, 0 2 1 इतना आएगा। ये यूनिट राइट कर लेना है, CM स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका, है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बने, एक एग्जाम्पल का 3 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल का गिवन है। अ कॉर्न को शेप्ड समवट, मीन्स ऐसा कोई कॉर्न है शेप्ड है, ठीक है, लाइक कॉर्न हैज रेडियस ऑफ ब्रॉडेस्ट एंड 2.1, ठीक है, सेंटीमीटर। इसका जो ब्रॉडेस्ट यानी चौड़ा वाला पार्ट है, ये एंड वाला पार्ट, इसका रेडियस दिया है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ हाइट, इसकी जो हाइट ये गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर है। इफ 1 cm स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ कोब कैरीज एंड एवरेज ऑफ 4 ग्रेन, कहने से इसके इतने वाले पार्ट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन आते हैं, 4 दाने आते हैं। तो फाइंड द हाउ मेनी ग्रेन्स वुड यू फाइंड द इंटायर, तो टोटल में कितने दाने हैं। तो पता है क्या करना पड़ेगा, देखो ये कौन शेप बनता है, कौन शेप बनता है, तो इसमें हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन शेप बनता है। चलो 1 मिनट हम फिगर हम यहाँ पे बना करके बताते हैं। देखो जो मक्के का बाल होता है ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे है, ठीक है, हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, और ये ऐसे इस शेप में है, ध्यान रखना। तो ध्यान रख, जब हम मक्का आप देखोगे, खैर हम अच्छे से फिगर तो बना नहीं पाएंगे, आप लोग थोड़ा देखना, ऐसे जो भी होगा मक्का अगर ऐसे बनता है, ठीक है, तो दाना इसमें इसमें इस तरीके से, ये सीड्स है ना, ये सीड्स भरे पड़े हैं, ये सीड्स भरा पड़ा है ना, ये तो छिलके होते हैं, ये तो छिलके होते हैं, ये तो छिलके, और सीड्स इधर भरा होता है, न कि इनके पेंदी में नहीं होता है, ध्यान रखना, ये पेंदी वाले पार्ट में नहीं होता है सीड्स, इसमें है ना, बहुत ही नॉर्मल रेयर हल्का हल्का 1-2 होता है, तो उसको निग्लेजिबल हम लोग रखते हैं, इधर ही होता है। तो जरा बताओ हमें इसमें क्या फाइंड अप करें, क्या फाइंड अप कर लें, क्या फाइंड अप करें कि टोटल इसमें कितने दाने आते हैं, हमें पता चल जाए। तो देखो बहुत आसान है, और इसमें दिया है, ठीक है ना, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले में 4 दाने आते हैं। तो अगर टोटल का एरिया ये निकाल लें, ये वाले पार्ट का, तो हम पता कर लेंगे ना कि कितने दाने आ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने,
आ रहे हैं, तो टोटल एरिया मान लो आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, इसमें कितने दाने हैं ये हमारे आ जाएंगे, है ना। लेकिन ये कौन सा पार्ट है जी, ये तो सी एस ए है ना, ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेगा, है ना। हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, न कि टोटल सरफेस एरिया आपको यानी सर्कल वाला नहीं फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं जो जो गिवन है। ठीक है, तो हमने जो डाटा दिया था इसको राइट कर लिए। तो देखो एक बात और इसमें राइट करना है, क्योंकि हमें पूरे इसमें ग्रेन फाइंड आउट करना है, तो हम राइट करेंगे स्टेटमेंट में क्या मीन्स इफ देयर वी हैव टू फाइंड, है ना, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन को, है ना, हेंस वी फाइंड सी एस ए यानी वी फाइंड फर्स्ट ऑफ सी एस ए ऑफ कोन यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो इसे हम राइट कर, चलो हमने जो स्टेटमेंट था राइट कर लिया, इतना थोड़ा राइट करना है आपको, ठीक है ना। एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको क्या निकालना है, बेस का नहीं निकालना है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सी एस ए निकालना है, ठीक है। हेंस सी एस ए ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है बताओ, पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल। बट आपके पास एल तो है ही नहीं, तो चलो हम यहाँ साइड निकाल देते हैं, ठीक है। एल तो है नहीं, तो फर्स्टली पहले हम यहाँ पे एल निकाल लेंगे, है ना। तो एल इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू कितना है जी, बोल दो 20 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितना है 2.1 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो ये किसका स्क्वायर है, ये आपका 400 हो गया, है ना, प्लस ये कितना है 441 का है, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा, है ना। इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, इनको आपको ऐड कर लेना है ऐसे। तो इनको ऐड करेंगे हम, तो 404.41 हो गया। अब चूंकि इसका तो स्क्वायर रूट निकालने में हमारी हालत ख़राब होने वाली है, तो कैसे करना है, कुछ नहीं, इसको आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करना है देखो, ऐसे कर लो 404 है ना, 41 अपान में 20 है ना, 20 से कर लो, ये आपका हो गया कितना 40441 हो गया, और अपान में ये किसका स्क्वायर रूट है 10 का, तो 10। अब इसका स्क्वायर रूट आप लोग निकालो। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना कैसे निकालना है, इसको हम रफली करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो इसका स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालने वाले हैं, कैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th वगैरह में से 7th वगैरह में, 2 का इधर से पेयर बनाते हैं राइट हैंड से, तो ऐसे जल्दी होगा। अब ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे इधर राइट साइड से इसका पेयर बना लेंगे, तो 2 नंबर का पेयर बनता है स्क्वायर रूट है तो, और सेम अब इसको इसका अकेले बचा इधर, तो सिंगल इसका करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा, ये आप लोग छोटे क्लास में सीखे होंगे, 4 हो गया, ये फाइनली इनको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से ये कैंसिल, 2 फेयर, अब ये 1 टाइम में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 भी करेंगे तो 1 यहाँ से राइट करते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक इसे भी राइट करेंगे तो इधर 0 होगा, और यहाँ पे भी 0 कर लेंगे, और फाइनली ये 1 टाइम में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 2 हो गया, और ये 0 4 ये आपका हो जाएगा 1 टाइम में अगर करते हैं तो 4 0 1, इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये 4 ये कैंसिल। अब आप देखो ये तो सॉल्व कर ही लिया हमने। अब यहाँ पे और यहाँ चूँकि 1 टाइम में हमने किया ना, तो 1 यहाँ पे राइट करेंगे। अब तो ये 40 है, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे हम 1 पेयर ऑफ यानी 00 राइट करते हैं। ये स्क्वायर रूट आपने सीखा होगा इस तरीके से निकालने, 00 हमने राइट किया। अब देखो 00 करने के बाद भी अगर 1 से हम करते हैं तो भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये 4 2 0 है ना, 1 से भी करते हैं तो 1 वाले नंबर को यहाँ राइट करते हैं ना, तो ये 4021 तो ऐसे हो गया, और ये केवल 4000 है, तो ऐसे भी हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करेंगे, हम एक 0 यहाँ लगाएंगे और 1 पेयर ऑफ और 0,
ये फाइनली 9 टाइम हमें मैक्सिमम टाइम लेकर के इसको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर आएगा, कितना आएगा 20, इतना आ जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद। अब इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में अगर नियरेस्ट प्लेस तक करें, राउंड ऑफ करके इस डिजिट तक 0, 1 पॉइंट, ये अपना 9 5 से बड़ा नंबर है तो अपना 1 डिजिट इसको दे देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, और ये खुद एलिमिनेट हो जाएगा। तो सब फाइनली हमने यहाँ पे इसको राइट कर लिया है, और नीचे देखो यहाँ पे 10 बचा है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 डिजिट पे पॉइंट यहाँ पे, तो ये हमारा इतना सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। ये हमारी स्लैंट लेंथ होगा। अब हमें पाई आर एल हम यहाँ पे फाइंड अप कर लेते हैं। हम यहाँ पाई की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है 2.1 गिवन है, कितना 2.1, और एल हमने अभी निकाला है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 20.11। अब ये देखिए 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 0.3 टाइम में, इसको राइट कर लेना है 22, इसको राइट कर लेना है 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.11। अब इसको सॉल्व कर लेना है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी इतना आएगा और 1 डिजिट पे पॉइंट, ठीक है ना, ये इतना आएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई 0.11, इनको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनली आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 132.726, ठीक है, cm स्क्वायर, इतना है। तो इसको भी हम, ये देखो 3 डिजिट तक है ना, केवल हम क्या करते हैं 2 डिजिट तक राइट करते हैं डेसिमल के, 0.7, ये 5 से बड़ा नंबर है तो अपना 1 नंबर इसको दे देगा, तो ये 3 हो गया, यहाँ पे cm स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गिवन है हमें 1 cm स्क्वायर में इतने ग्रेन आते हैं, और हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, तो अब टोटल ग्रेन कितने होंगे इसमें कोब में, तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ठीक है, हेंस टोटल नंबर ऑफ ग्रेन इन कोब इक्वल टू, तो 1 में कितने हो रहे थे 1 cm में स्क्वायर में 4, तो 4 मल्टीप्लाई 132.73 इक्वल टू, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका भी हम फाइनली मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो आपका आएगा 530.92। तो ध्यान रखना है इतना। अब ये देखिए आपका ग्रेन्स जो है पॉइंट में तो होगा नहीं, है ना, नंबर में होगा, तो ये जो नंबर है देखिए क्या है, नियरेस्ट 5 से बड़ा नंबर है, तो इसका भी राउंड ऑफ कर देते हैं, है ना, तो ये अपना 1 नंबर इसको दे देगा, तो 531, और ये पूरे एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे हम राइट कर सकते हैं, ये अप्रॉक्स नंबर बोलेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स इन कोर्न, ये जो कोब होगा कितना 531, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन था।